हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने यहाँ पर हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप किया था या जियोग्राफिकल फॉर्म ऑफ हरियाणा हमने किया है। उसके कम से कम 47 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा एसएससी एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो प्लीज़ उन्हें ध्यान से करना। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है 5 लेसन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 6th लेसन है जलवायु, अफवाह तंत्र और मृदाएं। जलवायु यानी हरियाणा की जलवायु कैसी है। अफवाह तंत्र यानी यहाँ का ड्रेनेज जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम यानी यहाँ के जो नदी नाले, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कैसी है, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो है मृदाएं, यहाँ की मिट्टी किस टाइप की है। ये सब आज हम अपने 6th चैप्टर में और आज हमारे यहाँ वीडियो में करेंगे। बट यहाँ पर आज शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हाफ आज करेंगे फर्स्ट पार्ट में और उसके बाद सेकंड पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। अब ये बताना कि हरियाणा की जलवायु है जो हवा है वो कैसी है। ए ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो आपको पता ही है हरियाणा की जलवायु कैसी है। हरियाणा की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है। अब बताना है कि जुलाई से लेके जो हमारा 7th मंथ होता है और सितंबर तक, उसके बीच में किन पवनों से वर्षा होती है। अब ये पता है कि गर्मी के महीने होते हैं और गर्मी के महीनों में जो होती है वो पश्चिम विक्षोभ के कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के कारण इसमें वर्षा होती है। तो इसका ये ऑप्शन है पछुआ पवन, बी व्यापारिक पवन, सी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन और डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका सही आंसर है सी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। अब इसमें आराम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम पे मानसून आता है, सावन का महीना होता है बीच में, और इसमें क्या होता है मानसून हमारा आता है जिसमें बारिश होती है, बारिश लेके आता है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन के द्वारा इसमें बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। ए आर्द्र, बी आर्द्र और मरुस्थलीय, सी आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, डी ए और बी दोनों। थर्ड का सही आंसर है सी आर्द्र और आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की जलवायु की विशेषता है। ए ऑप्शन है ग्रीष्म काल से में ऊंचा तापमान होता है, बी वाष्पीभवन की अधिकता होती है, सी ए और बी दोनों, और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोर्थ का सही आंसर है सी ए और बी दोनों। अब हरियाणा की जलवायु देखें तो गर्मियों में क्या होता है हाई टेम्परेचर होता है, आजकल तो 50 तक जाने वाला है। और सेकंड जो है वाष्पीभवन की अधिकता होती है कि उसमें जो नमी है जो काफ़ी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हरियाणा में शीतकाल में औसत टेम्परेचर जो होता है उस तापमान है वो कितना रहता है। ए है 12 डिग्री सेल्सियस, बी 8 डिग्री सेल्सियस, सी 16 डिग्री सेल्सियस और डी है 14 डिग्री सेल्सियस। तो फिफ्थ का सही आंसर है ए, जो 12 डिग्री सेल्सियस हमारा वो सर्दियों के मौसम में एवरेज टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। उत्तरी जो नॉर्थ साइड के जो पर्वत का क्षेत्र है जो पहाड़ों में, वहां पर वर्षा कितनी होती है। ए 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। तो 6 का सही आंसर है डी, क्योंकि वहां पर वर्षा ज़्यादा होती है तो 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा होती है। दक्षिण यानी साउथ पार्ट में ज़्यादा वर्षा कितनी होती है, वैसे तो कम ही होती है, लेकिन जो अधिकतम जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा बारिश है उसका अनुमान कितना लगाया गया है। ए है 15 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 38 सेंटीमीटर, 22 से 30 और 35 से 40 सेंटीमीटर। 7 का सही आंसर है बी, 25 से जो 38 सेंटीमीटर है वो ज़्यादातर बारिश होती है, बाकी इससे कम ही कम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब हरियाणा का कौन सा पार्ट ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है या वर्षा होती है। एक उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम में। तो 8th का सही आंसर है उत्तर पूर्वी में,
ए आंसर, क्योंकि उत्तर पूर्वी ये जो ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ साइड का, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, वहाँ पर हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती है, तो वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती है? तो किस भाग में चलती है आपको बताना है। ए ऑप्शन उत्तर पश्चिम भाग, बी उत्तर पूर्वी भाग, सी दक्षिण दक्षिण पश्चिम भाग और डी है दक्षिण पूर्वी भाग। 9 का सही आंसर है सी। अब गर्म हवा कहाँ होगी? लू नामक हवा, गर्म और सूखी हवा। अब क्या है? दक्षिण पार्ट हरियाणा का, साउथ में, जहाँ पर राजस्थान टच होता है, और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा इसका जो है ये भी मतलब सारा राजस्थान साइड का जो है हिस्सा है वो सारा क्या है, हमारे वहाँ पर लू और शुष्क हवा चलती है। 10th है हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। सबसे ज़्यादा गर्म महीने अब गर्मियों में होंगे, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। ए अप्रैल मई में, बी मई जून, सी जून जुलाई और डी है जुलाई अगस्त। तो 10th का जो सही आंसर है वो है बी, मई जून के जो महीने होते हैं वो सबसे गर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? कि हरियाणा की ऐसी जलवायु होने का कारण क्या है? ए लैंडलॉक्ड प्रदेश होना, बी हिमालय पर्वत से दूरी, सी समुद्र से दूरी और डी नदियों की कमी। 11 का सही आंसर है सी, समुद्र से दूरी, क्योंकि समुद्र से काफी दूर है। ये लैंडलॉक्ड राज्य तो है, लेकिन क्या समुद्र से दूर है। अगर समुद्र के पास में होता तो ये शायद नमी भी होती है यहाँ पर ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये बताना कि सही नहीं है। ए ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सही है बिल्कुल। हरियाणा राज्य के अधिकांश भागों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ये भी ठीक है। सी है, हरियाणा के अधिकांश भागों में आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ये यहाँ पर हमारा गलत हो गया, क्योंकि आर्द्र उपोष्ण जलवायु जो है हिमाचल प्रदेश के आसपास जो एरिया है उसमें पाई जाती है, वहाँ पर पहाड़ है। तो लेकिन अगर इसमें कहा जाता है कि अधिकांश भागों में, अब अधिकांश भागों में ये नहीं पाई जाती, अधिकांश भागों में गर्म शुष्क हवाएं चलती है। अब हरियाणा में 3 स्पष्ट ऋतु पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्म काल में हरियाणा का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? ए 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस। तो 13 का सही आंसर है बी, 35 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर रहता है। 14 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम भाग। आसान सा आंसर है इसका दक्षिण पश्चिम भाग में, क्योंकि ये क्या है, साउथ साइड का एरिया है और ये राजस्थान से टच होता हुआ एरिया है, तो इसमें बारिश कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पश्चिम विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो कौन सी ऋतु है जिसमें वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। अब पश्चिम विक्षोभ पूछा है इसने, तो पश्चिम विक्षोभ के कारण क्या है, शीत ऋतु में क्या है, बारिश होती है। अब डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 2, 3, 4 और 5। तो 16 का सही आंसर है ए, 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा की गणना की जाती है अधिक वर्षा वाले राज्यों में, कम वर्षा वाले राज्यों में, सामान्य वर्षा वाले राज्यों में और अत्यधिक वर्षा वाले राज्यों में। तो 17 का सही आंसर है बी, कम वर्षा वाले राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 18 में है, हरियाणा में का प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? का प्रकार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 65 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 87 और 105 किलोमीटर। तो 18 का सही आंसर है बी, 72 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है हरियाणा की? यमुना, घग्गर, सरस्वती और मारकंडा। तो इनमें सही आंसर आपका 19 का ए, यमुना नदी काफी इंपॉर्टेंट नदी है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्यम मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, इस मृदा में भारी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मृदाएं सम्मिलित होती है।
बताना कौन सा सही है। तो ये सही है। हल्की दोमट मृदा जो है गुड़गांव के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ये भी सही है। तो दोनों का थिंक सही हुए, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 21, टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ए सरस्वती, यमुना, घग्गर और मारकंडा। जो टांगरी है वो हमारी मारकंडा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? अब ये बताना है कि नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। ए साहिबी, इंदौरी, घग्गर और मारकंडा। 22 का सही आंसर है डी। मारकंडा नदी जो है, अगर पूछ लिया जाए कि मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? अब बहरोड नामक पहाड़ी है, उससे कौन सी नदी निकलती है भी ये बताना है। साहिबी, मारकंडा, इंदौरी और घग्गर। अब 23 का जो सही आंसर है वो है ए, साहिबी नदी जो है वो बहरोड पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? ए खलीलपुर, बी सुल्तानपुर, सी दमदमा और डी है बड़खल झील। तो 24 का सही आंसर है बड़खल झील का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यमुना नदी हसनपुर स्थान पर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। एक ये है सही। नेक्स्ट है घग्गर नदी कालका से हरियाणा में एंटर करती है, ये भी सही है। थर्ड है मारकंडा नदी मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। अब ऊपर आया था मारकंडा नदी जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, तो हमारा ये थर्ड हो गया गलत, तो 1 और 2 इसका हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारी और बहुत भारी मृदाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि जो बहुत भारी मृदाएं हैं, मिट्टियां हैं, और जो भारी मिट्टी है उनके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है, ये मृदाएं कम सुप्रवाहित और कम पारगम्य होती है, ये सही है। इनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये गलत है इसका, क्योंकि जल कम जल धारण करती है, यानी कम जल को सोखती है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, केवल एक आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब ये बताना है कि गलत कौन सा है इसमें। इंदौरी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ये गलत है। कृष्णावती नदी जो है, सॉरी ये सही है। इंदौरी नदी जो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है आगे, ये सही है। कृष्णावती नदी रेवाड़ी झज्जर के क्षेत्र को सिंचित करती है, ये बिल्कुल सही है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी, इससे अलग से क्वेश्चन बन सकता है इसको। नेक्स्ट जो है सी, इसका है दोहन नदी साहिब नदी के साथ मिलकर बहती है, बिल्कुल सही है। टांगरी नदी सदा नानी व बैग और नालों के साथ मिलकर जाती है, ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? अभी बताना है कैथल, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी। तो 28 का सही आंसर है डी, भिवानी जिले में नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और मारकंडा। तो 29 का जो सही आंसर वो है सी, इंदौरी नदी जो है पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? साहिबी, टांगरी, कृष्णावती और दोहन। 30 का जो सही आंसर है वो है टांगरी नदी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में एंटर करती है? अब ताजेवाला के उत्तर में जो कलेसर है उसके पास हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है उसमें हरियाणा की सीमा में कौन सी नदी एंटर करती है? ए है घग्गर, बी है सरस्वती, सी यमुना और डी साहिबी। इसका सही आंसर है सी, यमुना नदी जो है वो हरियाणा की सीमा में कहाँ से एंटर करती है? यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नीमराना, 32 क्वेश्चन, नीमराना सुरेटी जो है राजस्थान में है, छुचकवास, ये तीनों जो है राजस्थान में पड़ते हैं। आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? मतलब कौन सी नदी इनको पानी देती है या इनको सिंचित करती है, सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करती है? ए टांगरी, बी कृष्णावती, सी दोहन और डी है इंदौरी। तो 32 का जो सही आंसर है वो है बी, कृष्णावती नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है। अब झील बताना है कौन सी हरियाणा में मतलब स्थित है। दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील और ये सभी। तो 33 का जो सही आंसर है ये सभी जो झील है हमारी हरियाणा में स्थित है। दमदमा भी है, खलीलपुर भी और कोटला भी। कोटला जो मेवात में पड़ती है, ये दमदमा आई थिंक गुड़गांव या फरीदाबाद में पड़ती है और खलीलपुर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं बहती। मतलब 3 जिले ऐसे जिसमें होकर बहती है और 1 जिला ऐसा जिसमें से नहीं बहती। अब जो यमुना नदी हमारा हरियाणा की जो ईस्ट साइड की हमारी जो ईस्ट साइड की जो बाउंड्री है वो बनाती हुई चलती है। तो हरियाणा की जो पूर्व में जो बाउंड्री बनाती है यमुना नदी, तो पूर्वी जिलों से ही मिलती हुई चलेगी, जैसे अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र। बट जो सिरसा है वो हमारे क्या है पूर्व में नहीं पड़ता हरियाणा के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सिरसा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ए। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बड़खल झील, दमदमा झील, कोटला झील और सुल्तानपुर झील। तो 35 का जो सही आंसर वो है ए, भड़कल झील, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर है 36, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। जो बड़खल झील है गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी और रोहतक। 36 का सही आंसर है सी, जो बड़खल झील है वो फरीदाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट 37, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी, सरस्वती नदी, इंदौरी नदी और मारकंडा नदी। 37 का सही आंसर है बी, सरस्वती नदी जो है पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब सही मैच नहीं है। दमदमा झील कहाँ है, गुड़गांव में है। सुल्तानपुर झील फरूखनगर, कोटला झील झज्जर और बड़कल झील फरीदाबाद। तो 38 का सही, कोटला झील मैंने बताया था कि वो मेवात में पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। दमदमा झील क्या है, गुड़गांव में पड़ती है। बड़खल झील फरीदाबाद और सुल्तानपुर झील फरूखनगर गुड़गांव में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। जो साउथ एरिया में जो मतलब पानी से सिंचाई करती है, तो वो कौन सी 2 नदियां है। साहिब इंदौरी, टांगरी मारकंडा, घग्गर मारकंडा और मारकंडा इंदौरी। अब देखो इसमें मारकंडा, इसमें मारकंडा और इसमें मारकंडा। अब एक बात इसमें है कि मारकंडा जो है वो नॉर्थ साइड की जो है नदी है, अब साउथ साइड की जो है साहिबी और इंदौरी है। तो 39 का सही आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। साहिबी, इंदौरी, घग्गर और मारकंडा। मारकंडा तो इसमें है नहीं, क्योंकि मारकंडा क्या है नॉर्थ साइड की नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो है बी, इंदौरी नदी जो है वो मेवात की पहाड़ियों में से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है। अब नजफगढ़ नाले के साथ क्या है यमुना में कौन सी नदी मिलती है, मारकंडा, इंदौरी, साहिबी, दोहन। तो 41 का सही आंसर सी, साहिबी। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि साहब जो होता है बड़े होते हैं और नाला होता है वो गंदा होता है, तो ये इसका अपोजिट है, तो इसको साथ मिला के भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। नजफगढ़ नाला या झील, साहिब नदी, मारकंडा, टांगरी और घग्गर। तो 42 का जो सही आंसर है वो है ए, साहिब नदी। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा के फरूखनगर में कौन सी झील है। अब फरूखनगर हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि फरूखनगर कहाँ पड़ता है, गुड़गांव में पड़ता है, और उसके कौन सी झील है वो आपको बताना है। कोटला झील, खलीलपुर झील, दमदमा झील और सुल्तानपुर झील। तो 43 का जो सही आंसर है वो है डी, सुल्तानपुर झील। ये फरूखनगर गुड़गांव में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस नदी के बारे में किंवदंती एक ऋषि हुआ करते थे के बारे में किंवदंती है कि यह भृगु ऋषि की किंवदंती, सॉरी ऋषि भी होते, ऋषि का भी नाम था, लेकिन किंवदंती मतलब कहावत है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली थी।
किस नदी के बारे में ऐसा बताया है? कृष्णावती नदी, इंदौरी, दोहन और साहिबी नदी। तो 44 का जो सही आंसर है वो है दोहन नदी। दोहन नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उनकी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से ये आंखों से ये नदी निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सुमेलित कीजिए। अब झील दिए है, झील दे रखी है, अब कहाँ कहाँ पर है ये झील ये बताना आपको, कहाँ पर उनकी अवस्थिति है, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ए ऑप्शन ए है दमदमा झील। अब देखो सुल्तानपुर झील, अब पिछले उसमें क्वेश्चन में हमने क्या, सुल्तानपुर झील कहाँ पड़ती है? फर्रुखनगर में। तो सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर में। डी का है 1, डी का 1 इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट है बड़खल झील, जो है बड़खल झील फरीदाबाद में पड़ती है। सी का है 2, सी का 2 अब इसमें है। अब दमदमा झील गुड़गांव में है। कोटला झील, वैसे तो इसका मेवात आना चाहिए, बट अगर गुड़गांव भी दिया है कहीं, मेवात ना दे रखा तो वहाँ पर गुड़गांव भी आ सकता है, क्योंकि पहले गुड़गांव में पड़ती थी। तो इसका हो गया दमदमा गुड़गांव, कोटला गुड़गांव, बड़खल झील फरीदाबाद और बड़खल झील फरीदाबाद और सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर। सॉरी, या 3 भी लगा सकते हैं, ये लगा लो या ये लगा लो, जैसे ऑप्शन दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो 45 का सही आंसर है बी। ये देखो दमदमा झील 3, अगर पहले 4 दे रखा है 3 दे रखा वो भी आंसर ठीक है, या 3 और 4 दे रखा वो भी आंसर ठीक है, क्योंकि दोनों में गुड़गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न कथनों पर विचार करें, यानी कौन सा कथन सही है ये बताना है। ए ऑप्शन है, फर्स्ट है टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है, ये भी सही है। टांगरी नदी राजस्थान में एंटर नहीं करती, ये चीज गलत है, वो राजस्थान में एंटर करती है। तो इसमें जो सही कौन कौन से 1 और 2, ये 1 और 2, इसका ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से कौन सी नदी हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है? हसनपुर से जाते हुए यूपी में एंटर करती है, कौन सी ऐसी नदी है? तो ए ऑप्शन है इसका साहिबी नदी, टांगरी नदी, यमुना नदी और घग्गर नदी। तो 47 का सही आंसर है सी, यमुना नदी जो है वो हसनपुर से एंटर करते हुए यूपी में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें बताना कौन से सही है। कृष्णावती नदी हरियाणा में दक्षिण भाग से एंटर करती है, अभी बताना है सही है या नहीं, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है कृष्णावती नदी बदरौ नाले में प्रस्थान करती है, मतलब वहां पर एंटर करती है, वहां भी जाती है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, फरीदाबाद में जो बड़खल झील है उसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। वर्ष 1935, 47, 59 और 66। तो 49 का सही आंसर 1947 में क्या है, बड़खल झील का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन 50, निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम महत्व है, मतलब सबसे पुराना महत्व किस नदी का माना जाता है? दोहन नदी का, इंदौरी, मारकंडा और कृष्णावती नदी। तो 50 का सही आंसर है ए, दोहन नदी, क्योंकि ये बोला गया है कि भृगु ऋषि की जो पत्नी है उनकी आंखों से निकली थी, तो ये इसका सबसे पुराना महत्व है। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? 51 क्वेश्चन आपका, यानी निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है। 3 इसमें सही मिलेगा, 1 गलत मिलेगा। हरियाणा में मृदा अपरदन राज्य के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लगे भागों में अधिक होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो ज्यादातर क्या है, वहाँ पर रेत मिलता है और वो राजस्थान से मिलते हुए राज्य है, तो वहाँ पर क्या है, मिट्टी का कटाव उसमें से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, राज्य का 2.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अक्षारीय समस्या से ग्रसित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का सी जो ऑप्शन है, राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और जल परीक्षण की 30 प्रयोगशालाएं जो है स्थापित की गई है, ये बिल्कुल सही है। डी है इसका, राज्य का दक्षिण पश्चिम भाग जल अपर्दन से प्रभावित है। अब जल, राजस्थान में जल की कमी है तो वहां जल अपर्दन कैसे प्रभावित करेगा वहां पर, तो ये जो है गलत हो गया, वहां पर वायु अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। तो 51 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है, कि कृषि में जो सुधार किया जा रहा है उसे कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है। खेतों की मेड़बंदी करना, ये क्या है,
ठीक है, बिल्कुल मेड़बंदी करके हम उसे सुधार कर सकते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में सीढ़ीदार खेत बनाना, जहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, और वहाँ पर क्या है, जितने पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में जो खेती की जाती है वो पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है, ये बिल्कुल सही है। कृषि की फसल चक्रण पद्धति को अपनाना, कि कृषि की जितनी फसल की आते हैं वो फसल चक्रण की, पहले ये फसल उसके बाद ये फसल, ऐसे चक्कर उसका चेंज करते रहते हैं, तो उस पद्धति को अपनाना, ये भी बिल्कुल सही है। भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना, हवा की विपरीत दिशा में जोतना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी हवा जिस साइड से चल रही है उसी की साइड में हम क्या है खेत को जोतेंगे, तो इसको क्या है, ये हो गया इसका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर और कंदी कहा जाता है। अब ये पिछले चैप्टर में भी हमने किया था। ए है शिवालिक की मृदाएं, गिरिपादीय मृदाएं, चट्टानी तल की मृदाएं और ये सभी। तो 53 का जो सही आंसर है बी, जो गिरिपादीय मृदाएं होती है। गिरिपादीय मतलब जो पर्वतों के पद में के पैरों में, या पर्वत जो होते हैं या पहाड़, उनके जो निचले हिस्सों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको घर और कंदी के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मृदा की उपवरता में ह्रास का कारण क्या है। कि उर्वरता में, कि जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें लगातार गिराव आ रहा है, तो उसका कारण क्या है। फर्स्ट, लवणता या अक्षार्यता, यानी लवणता या अक्षार की मात्रा ज़्यादा होना, मृदा में नमी का अभाव, नमी कम होना, मृदा का अपर्दन, और ये सभी। तो 54 का जो सही आंसर है डी, ये सभी। इन सभी के कारण क्या है, मृदा की उर्वरता में ह्रास हो रहा है, उससे कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, रोसली मृदा निम्न में से किस जिले में पाई जाती है। रोसली मृदा झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव और ये सभी। तो 55 का सही आंसर है डी, ये सभी क्या पार्ट है, साउथ साइड के पार्ट है हरियाणा के, तो इनमें सब में क्या है, रोसली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब मैच करना है इसमें 56 में। ए इसमें जो है मिट्टी दी गई है, और उसमें दूसरी साइड क्या है, इसकी उपजाऊपन की वो दे रखी है, किसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, कि कैसी मिट्टी है, तो इसे मैच करना है। ए ऑप्शन है सामान्य भारी मृदा। सामान्य भारी मृदा ये क्या है, इसमें सिल्ट युक्त होती है, ये सिल्ट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। एक ऑप्शन है, यानी 4 से मैच होता है। अब 4 ये देख लेते हैं, इसके साथ करते हैं हम ये मैच। अब 4 किस में, इसमें है सिर्फ एक में, तो हमारा सी का। अब चलो आगे भी देख लेते हैं। सेकंड है बहुत भारी मृदा, बहुत ही भारी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, चाका युक्त या चीका युक्त होगी शायद, ये चीका युक्त जो होती है ये होती है बहुत भारी मृदा। नेक्स्ट मध्यम मृदा, यानी बीच की जो मिट्टी पाई जाती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। और हल्की मृदा, हल्की में क्या आता है, बालू की, यानी रेत की प्रधानता होती है, रेत ज़्यादा होता है उसमें, तो इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। मैदानी भाग में ये है ए ऑप्शन, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, पथरीली मृदा, रेतीली मृदा और बलुई दोमट मृदा। 57 का जो सही आंसर वो है ए, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा इसमें क्या है, पाई जाती है। आज हमने यहाँ पर सिर्फ 57 क्वेश्चन किए हैं, और कल हम इसके सेकंड पार्ट में इसके 103 तक जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।